गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है 10th क्लास हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल रिलेटेड है ये क्वेश्चन। परखनली ए उसका नाम रखा हुआ है ए और दूसरी परखनली है उसका नाम है बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। ठीक है, परखनली ए में मैग्नीशियम की जो पट्टी ली है वो बिल्कुल समान लंबाई की है, बराबर इक्वलिटी की है। ठीक है, परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परखनली बी में एसिडिक एसिड CH3COOH लीजिएगा। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में अलग। हाँ, तो हमने परखनली ए में जो केमिकल लिया वो लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और परखनली बी में जो केमिकल लिया वो लिया एसिडिक एसिड। ठीक है, दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। ठीक है, कंसंट्रेंसी भी बराबर है, क्वांटिटी भी बराबर है। किस परखनली में अधिक तेज़ी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? ठीक है, मतलब कौन सी टेस्ट ट्यूब में तेज़ी के साथ रिएक्शन होगी और क्यों होगी। ठीक है, ये टॉपिक हमें इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है। देखिए, परखनली ए में मैग्नीशियम की पट्टी तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया होने पर तेज़ बुदबुदाहट होगी, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा CH3COOH है ना, एसिडिक एसिड अम्ल की अपेक्षा तीव्र अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक एसिड की कंपेयर में ज़्यादा तेज़ है, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करेगा तथा तेज़ी से हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि बुदबुदाहट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हुई MgCl2 और हाइड्रोजन तीव्र बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलती है। उसके बाद है मैग्नीशियम, इसने एसिडिक एसिड से रिएक्शन करी CH3COO का होल ट्वाइस Mg + H2 मंद बुदबुदाहट के साथ। तो ये तेज़ बुदबुदाहट के साथ निकल रही है, ज़्यादा कंसनट्रेंसी दिखाई गई है और इसमें जो है एसिडिक एसिड है कम के साथ निकल रही है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, ताज़े दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH का मान क्या परिवर्तित होगा? मतलब ताज़ा फ्रेश मिल्क जो होता है उसका pH 6 होता है और दही जो होता है उसका pH मान पूछा गया है कि क्या यह परिवर्तित होगा? अपना उत्तर समझाइए, मतलब जो उत्तर हम देंगे उसे एक्सप्लेन भी करना है। ओके, देखिए साहब, दूध से दही बनने की क्रिया के दौरान किण्वन क्रिया होती है। क्या क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है, जिसमें दूध शर्करा मतलब लैक्टोज में परिवर्तित हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है। इसी कारण pH का मान 6 से कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? pH का मान 6 से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, ग्वाला मतलब गाय पालने वाला। ठीक है, ताज़े दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? थोड़ा सा बेसिक बना देता है। अगला पॉइंट पूछा है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो आंसर है, ताज़े दूध में बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध फटने या खट्टा होने से बच जाता है। ठीक है, तथा बेकिंग सोडा क्षारीय होने के कारण इसका pH मान थोड़ा सा 6 से कम हो जाता है, 6 से कम हो जाता है। अगला पॉइंट था, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? बेकिंग सोडा की उपस्थिति से दूध थोड़ा क्षारीय हो जाता है तथा किण्वन क्रिया जो कि दही बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आवश्यक है, में अधिक समय लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? मतलब ऐसे बर्तनों में क्यों रखा जाता है कि उनमें नमी की मात्रा कम हो। ठीक है, नमी ना पहुंच सके, बाहर से नमी अंदर ना पहुंच सके, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो एटमॉस्फेयर से नमी को एब्जॉर्ब करने के बाद एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण वे जम जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा
कि सीमेंट को खुले हुए मौसम में हवा के कांटेक्ट में थोड़े समय तक रखने के पश्चात वे जम जाता है, एक्सपायर हो जाता है। यही टेंडेंसी प्लास्टर ऑफ पेरिस में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा सा वाटर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से लेने के बाद, मॉइस्चर के फॉर्म में लेने के बाद ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और जिप्सम जो है ये एक हार्ड सब्सटेंस होता है, स्टोन लाइक। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो वो एक्सपायर हो जाता है। देख, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जल से क्रिया करके कठोर ठोस जिप्सम में बदल जाता है। CaSO4 × ½ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और 1.5 H2O का मॉलिक्यूल इसे मिल गया, CaSO4 × 2 H2O में कन्वर्ट हो गया, जिसे कि हम जिप्सम कहते हैं। इसी कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में रखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो हम इसमें आपको पहले नॉर्मल वे समझा दें कि जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट करता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। ऐसी क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, देखिए इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण से प्राप्त पदार्थ को लवण कहते हैं, और यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। NaOH ये क्षार है, H2SO4 ये लवण है। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके NaHSO4 बनाया और वाटर बन गया। इस क्रिया का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है साल्ट एंड वाटर। ओके।